नमस्कार दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कौन सा ऑफिसर आपको नोटिस इशू करेगा और ऑर्डर पास करेगा, इसके लिए नया सर्कुलर जारी किया गया है। दोस्तों, इससे पहले हम ये सर्कुलर डिस्कस करें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंतर्गत नोटिस इशू किए जाते हैं और ऑर्डर पास किए जाते हैं। दोस्तों, सेक्शन 73 के अंतर्गत नोटिस इशू किया जाता है यदि किसी व्यक्ति ने जीएसटी नहीं पे किया है, कम पे किया है या गलत रिफंड लिया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत अवेल किया है या फिर यूटिलाइज किया है, तो इस केस में पहले नोटिस इशू किया जाता है, उसके बाद ऑर्डर पास किया जाता है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है कि यदि डिप्टी स्टेट टैक्स ऑफिसर या असिस्टेंट स्टेट टैक्स ऑफिसर है तो उस केस में 2 लाख रुपए तक की वैल्यू के जो नोटिस है ऑर्डर पास कर सकता है। और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स एंड स्टेट टैक्स ऑफिसर अप टू 50 लाख रुपीज़ तक के जो नोटिस और ऑर्डर पास कर सकता है। और डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स अप टू 5 करोड़ रुपीज़ तक के नोटिस और ऑर्डर पास कर सकता है। और ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स के लिए कोई लिमिट नहीं दी गई है। तो यहाँ पे जब आप ये मॉनेटरी लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में पेनल्टी और इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार सेक्शन 74 के अंतर्गत नोटिस इशू किए जाते हैं यदि कोई व्यक्ति फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट की वजह से टैक्स नहीं पे करता है या कम पे करता है या गलत रिफंड लेता है या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत अवेल करता है या फिर यूटिलाइज करता है, तो इस केस में भी लिमिट दी गई है, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स या स्टेट टैक्स ऑफिसर अप टू 50 लाख रुपीज़ तक के जो नोटिस और ऑर्डर पास कर सकता है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स अप टू 5 करोड़ रुपीज़ तक के ऑर्डर और नोटिस पास कर सकता है। और ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स के लिए कोई लिमिट नहीं दी गई है। यहाँ पे भी मॉनेटरी लिमिट को देखते हुए पेनल्टी और इंटरेस्ट को काउंट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि यदि सेम इशू पे टैक्स पेयर को मल्टीपल नोटिस दिए गए हैं डिफरेंट पीरियड में, तो उस केस में जो अथॉरिटी हाईएस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग एडजुडिकेशन कर रही है वो भी सभी नोटिस को एडजुडिकेट करेगी। तो यहाँ पे जो ऑफिसर होंगे इंटेलिजेंस एंड इन्फोर्समेंट एंड ऑडिट वर्टिकल्स के, वो सिर्फ शो को नोटिस इशू कर सकते हैं या फिर क्लोज कर सकते हैं प्रोसीडिंग, जैसे कि सेक्शन 73(5) या सेक्शन 74(5) में दिया गया है नोटिस के इशू होने से पहले। दोस्तों, सर्कुलर केरला स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए हैं और इन सर्कुलर में जो ऑफिसर हैं उनकी क्या पावर है इसे भी स्पेसिफाई किया गया है, जैसे कि स्पेशल एडिशनल कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स प्रोविजन टू सेक्शन 78 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है। ज्वाइंट कमिश्नर स्टेट टैक्स किन सेक्शंस और रूल के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी प्रकार डिप्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स किन प्रोविज़न के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स ऑफिसर किन सेक्शंस और रूल के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है। डिप्टी स्टेट टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट स्टेट टैक्स ऑफिसर के लिए भी सेक्शंस और रूल स्पेसिफाई किए गए हैं। तो दोस्तों, ये 10 जनवरी 2023 से चेंज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, केरला स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी डिपार्टमेंट को रीऑर्गेनाइज किया गया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके लिए नया सर्कुलर 1/2023 पास किया गया है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि जो नोटिस इशू किए गए इंटेलिजेंस एंड इन्फोर्समेंट एंड ऑडिट फॉर्मेशन के द्वारा वो डेडिकेट किए जाएंगे टैक्स पेयर सर्विस वर्टिकल के द्वारा रीस्ट्रक्चरिंग होने के बाद। और यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि इस केस में जो इंटेलिजेंस एंड इन्फोर्समेंट वर्टिकल होंगे एंड ऑडिट वर्टिकल होंगे वो अनस्टेबल होंगे जुरिडिक्शनल डेडिकेटिंग अथॉरिटी को टैक्स पेयर सर्विस वर्टिकल में। और यहाँ पे जो नोटिस इशू किए जाएंगे वो पिन कोड के बेस पे इशू किए जाएंगे टैक्स पेयर को, और जो पेक्यूनियरी लिमिट हमने अभी डिस्कस की है और इस केस में आइडेंटिफाई किया जाएगा और ये नोटिस में क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि कौन सी अथॉरिटी जो है नोटिस ऑर्डर को एडजुडिकेट करेगी। दोस्तों, यहाँ पे ये भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि यदि जो नोटिस हैं वो पुराने ऑफिसर के द्वारा इशू किए गए हैं, यानी कि ये जो रीस्ट्रक्चरिंग करने से पहले ऑफिसर के पास जो नोटिस थे, उसके बाद ये नोटिस या जो प्रोसीडिंग है अगली कार्रवाई जो की जाएगी वो नए ऑफिसर के द्वारा की जाएगी रीस्ट्रक्चरिंग होने के बाद।
और इस केस में जो ऑफिसर हैं जिनके पास ये जुरिडिक्शन आई है वो नोटिस इशू करेंगे टैक्स पेयर को और उन्हें इन्फॉर्म करेंगे कि अब ये जो ऑफिसर की जुरिडिक्शन है वो चेंज हो चुकी है, ताकि टैक्स पेयर को जो है नेचुरल जस्टिस के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाए। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।